क्रिश्चियन डियोर नाम का ये बैग गाय के चमड़े से बनता है। हमारे यहाँ तो परसों में कपड़े की भी बनते, मैगजीन के अनेकों तरह के अच्छे से अच्छे बैग बनते। तो जया किशोरी जी को विचार करना चाहिए और जन भावनाओं को रखते हुए उस पर्स को बदल लेना चाहिए। तो ये जया किशोरी कौन सी कथावाचिका है, किस प्रकार की सनातन धर्म की रक्षा करने वाली है जो गाय को मारकर उसकी चमड़ी के बैग का प्रयोग करती हैं? ऐसे कथावाचिकाओं का विरोध करना चाहिए। और तो और गाय नहीं बल्कि डियोर बैग में गाय के बछड़े की चमड़ी का इस्तेमाल की जानकारी मिली। ये बैग बहुत सालों से है मेरे पास, अभी नहीं है। सो मुझे नहीं लगता कि अभी की कोई बात है। वेदर इट इज सम एजेंडा, वेदर इट इज सम पेड पीआर, नेगेटिव पब्लिसिटी, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग। और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज बैग है। और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें। पर मैंने ना कथा करने से पहले, ना अभी, और मैं आगे की भी गारंटी लेती हूँ कि मैंने कभी लेदर यूज नहीं किया, ना मैं कभी करूँ। साध्वी संत साधु नहीं हूं तो आप क्यों मुझे उस पेडेस्टल पे बैठाएंगे कि अरे आप तो संत हैं। मैं नहीं हूं संत, मैं आप जैसी बच्ची हूँ, जैसे आपके घर के बच्चे हैं, बिल्कुल वैसी हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि, और ये मैंने बहुत इंटरव्यूज में कंटिन्यूअसली बोला है। गाय माता सब जीवों में सबसे उपकारी, उनसे ज्यादा उपकारी और कोई नहीं। और गाय धर्म का प्रतीक है। और गाय जितनी कृतज्ञता मनुष्य में भी नहीं है। और इतने अमूल्य जीव को स्वार्थ सिद्ध होने पर चंद पैसों के लिए मार देना, ये राक्षसी वृत्ति है। बड़े बड़े भारी भारी राक्षसों के भी समय पर गाय को नहीं मारा जाता था, परंतु आज ये हो रहा है। गाय को मारना भगवान को मारना है। और अगर सही अर्थ में गाय माता की सेवा नहीं होती है तो इस पाप का प्रायश्चित तो गरुड़ पुराण में भी नहीं है। तो गाय को ना मारे, उनकी रक्षा करें। पीरियड्स में आज भी कई घरों में ये कहा जाता है कि अचार मत छुओ, मंदिर मत जाओ, पूजा मत करो। और ये हर धर्म में होता है कि कोई कहेगा नमाज मत पढ़ो, कोई कुछ और कहेगा। आप इस पर क्या विचार रखती हैं और आप खुद क्या फॉलो करती हैं या प्रैक्टिस करती हैं? ये मैंने आपके ही सेशन में इसका आंसर दिया था। देखिए, कुछ चीज़ें जब बनाई गई उनके पीछे कुछ कारण होते थे। अब मैं आपको बताऊं, टच करने को कि बच्चे ना जल्दी से मानते नहीं हैं। तो आप अभी भी अगर नोटिस करें, साइंटिफिकली प्रूवन ज़्यादा खटाई आपको पीरियड्स के समय नहीं खानी चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर यू। बच्चे मानते नहीं थे तो उनको बोल दिया टच नहीं करना, खराब हो जाएगा। जैसे झूठ मत बोलो, नाक लंबी हो जाएगी। नाक लंबी होती है क्या? पर बच्चे मानते नहीं थे तो उनको किसी चीज़ से डराया जाता था। कोई खराब नहीं होता, आप टच करके देख लीजिए खराब होता है क्या। तो फिर ये बात क्यों बोली जाती थी? तो बाद में आपको कारण पता चलता है कि उस वक्त आपको अचार खाने मना किया जाता है, बहुत ज़्यादा स्वीट खाने मना किया जाता है। दैट्स ट्रू, किया जाता है कि आपके लिए वो खराब है। डेयरी आपको खाने के लिए मना किया जाता है। तो इस तरीके के बहाने बना दिए गए। बीच वाले आके काम खराब करते हैं। कितना शुरुआत जिसने की उसने एक अच्छे रीज़न से की, बीच वाला आके काम बिगाड़ देता है। उसने बिगाड़ दिया ये बोल के अछूत है, ये है, वो है। भाई 9 महीने एक लड़की जब बच्चा पैदा कर रही होती है वो पीरियड से नहीं होती है। और कहा भी जाता है ना कि बच्चे को खून से सींचा है। 9 महीने उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, उस खून का इस्तेमाल तो हो रहा है ना बच्चे को सींचने में। अगर आपको लग रहा है वो खून इम्प्योर है, आप में से जितने हम सब बैठे सब इम्प्योर है, उसी खून से सबको सींचा गया है, इसलिए वो 9 महीने नहीं हुई। बाकी जो लास्ट में बचता है वो नेक्स्ट 40 दिन में निकल जाता है। तो इम्प्योर तो हो ही नहीं सकता। द्रौपदी जी के लिए वो उस वक्त रजस्वला अवस्था में थी जब भगवान आए। भगवान ने टच करने से पहले नहीं सोचा कि रजस्वला अवस्था में है। आप और हम कौन होते हैं सोचने वाले, ये मत करो वो। मैं एक वीडियो देख रहा था, हमारी किशोरी जय किशोरी जी हैं, वैसे वास्तविकता अच्छी कथा करते हैं। आप बताओ, जब देवियां रजो धर्म के रूप में होती हैं तो उसमें आपको भोजन क्या ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए? आप लगाते हैं? आप बताओ। माताएं हैं हमारी, ऐसा होता है भाई। एक बच्चे को पता है कि ऐसा शास्त्र में वर्जित है। आपसे पूछना चाहता हूं, आप ईमानदारी से बताना, सच्ची बताना, जब स्त्री का स्त्री धर्म हो तो उसे रसोई में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? गांव का बच्चा जानता है इस बात को।
अब यहां उदाहरण दिया जाएगा कि द्रौपदी जिस समय रजस्वला थी उस समय भगवान समा गए। अरे ओ क्या स्थिति थी द्रौपदी की उस समय? उसकी साड़ी उतारी जा रही तो भगवान ये सोचेंगे रजस्वला है, तुम्हारी कौन साड़ी उतार रहा है इस टाइम? अभी वर्तमान में एक बात देखने को सुनने को मिली थी। कथाकथित कोई देवी जी कथावाचिका है, वो रजो धर्म पर अपना ही एक अलग से उपदेश कर रही हैं। जब उनसे लोगों के बीच में ये पूछा गया कि भाई स्त्रियां जब रजो धर्म में होती हैं तो 4 से 5 दिनों के लिए लोग उनको न मंदिर जाने देते हैं, रसोई में भोजन नहीं बनाने देते, तो ये सब मर्यादाएं जो हैं, तो इनके विषय पर आपका क्या कहना है? तो उन्होंने अपना ही कोई मत बता दिया, अपना मन माना मत बता दिया। बोले ये सब बेकार की बातें, इन सब का कोई मतलब नहीं है। मतलब आप शास्त्र से ऊपर हो गई, आप धर्म ग्रंथों से ऊपर हो गई, आपका अपना कोई मत है और आप व्यासपीठ पर बैठ करके कथा कहते हैं और कहती हैं कि नहीं। यदि वो ऐसी दुर्भावना का यदि खुले मंच से लोगों के सामने समर्थन कर रही हैं तो इसका अर्थ ये है कि वो स्वयं कथावाचिका है, व्यासपीठ पर बैठती हैं, तो फिर व्यासपीठ की मर्यादा कहाँ रही? कुछ समय से एक विषय सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और विवाद का, बड़े विवाद का ये कारण बन गया है। समस्त आचार्यों ने, बड़े विद्वान लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। हमसे भी कहा गया, तो इसी विषय को लेकर के हम आए हैं। एक देवी हैं जया किशोरी नामक, जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल है, कथा कहती है श्रीमद् भागवत आदि की। पहले ये कीर्तनकार थी, जागरण, खाटू श्याम आदि के जो होते हैं कीर्तन वगैरह, उनमें कीर्तन गाती थी। फिर कथा कहने लगी, क्योंकि व्यासपीठ तो आजकल एक धंधा बन गया है, बिजनेस बन गया है ना। व्यासपीठ, कथा कहना धंधा है और इनके लिए तो बिल्कुल ही धंधा है, क्योंकि ये कहती है कि मैंने जब काम शुरू किया तो मैं बहुत छोटी थी। कथा को कहती है कि मैंने काम शुरू किया, तो काम तो बिजनेस हो गया ना। कथा बिजनेस नहीं है, कथा काम नहीं है। कथा को काम की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, संभव नहीं है। और जिनकी मानसिकता में कथा काम है, व्यापार है, बिजनेस है, उनसे किसी शास्त्रीय मर्यादा का पालन करने की उम्मीद करना भी व्यर्थ है। देखिए, मासिक धर्म में रजस वाला स्थिति में जो 4-5 दिन का समय होता है, इसमें माताएं और बहनें अपवित्र अवस्था में रहती हैं। ये सभी माताओं बहनों को पता है। लेकिन एक देवी जी हैं जो प्रारंभ में डांस करती थी, फिर गायिका बन गई, इसके बाद कथावाचिका बन गई, अब मोटिवेशनल स्पीकर बन के बड़े बड़े शोज में घूम रही हैं। इनको न कंठी से मतलब है, न तिलक से मतलब है। और उसी धर्म, उसी ग्रंथ के नाम पर आज जो भी प्राप्त हुआ है, नाम, शोहरत, यश, उसी से उनका घर चलता है। आज एक शो के माध्यम से धर्म के विरुद्ध, शास्त्रों के विरुद्ध, वो भी स्त्रियों के ऐसे कार्य के विरुद्ध, जो सभी माताएं बहनें जानती हैं कि रजस वाला स्थिति में मासिक धर्म का जो 5 दिन का समय होता है, ये अपवित्र अवस्था बताया गया है। इसको कह रही हैं कि अरे पहले के जमाने में लोग इतना काम होता था कि काम से आराम के लिए 4-5 दिन के लिए व्यवस्था बताई गई। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। यह वीडियो मैं किसी व्यक्ति या उसकी विचारधारा को नीचा दिखाने के लिए नहीं बना रहा हूं, बल्कि एक वास्तविक चर्चा करने के लिए बना रहा हूं, जो हमारे समाज में कुछ बड़े सवालों को उठाती है। मेरा नाम है अश्विन
और आप देख रहे हैं डाइवर्स क्रैब, डीप डाइव इनटू नॉलेज। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत, कथावाचिका जया किशोरी जी के बारे में, जो अपने प्रवचन और भक्ति के लिए बहुत ही प्रशंसित हैं। लेकिन आजकल उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है उनके एक महंगे बैग क्रिश्चियन डियोर के लिए, जिसकी कीमत, अनुमानित कीमत 2-2.5 लाख रुपए से शुरू होती है। लेकिन ट्रोल्स का कहना है कि एक कथावाचिका दूसरों को साधारण जीवन जीने की शिक्षा देती है, उनका खुद ऐसे महंगे बैग का इस्तेमाल करना कितना सही है। और जया जी ने भी इस ट्रोलिंग का जवाब देते हुए कहा कि मैं कोई संत या साध्वी नहीं हूँ, और अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया, एक बिजनेस वुमेन भी है। सच ये है कि हर व्यक्ति को अपनी पसंद और जीवन का तरीका चुनने का पूरा अधिकार होता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, जब आप व्यक्तियों को साधारण जीवन जीने का पाठ पढ़ा रहे हो, क्या आपके खुद के जीवन के कुछ तत्व होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? और सबसे खास बात जो है, वो ट्रोलिंग का असली मुद्दा सिर्फ महंगी चीजों का नहीं है। मुद्दा ये है कि क्रिश्चियन डियोर के बैग बनते कैसे हैं। ये बैग्स गाय के बछड़े की चमड़ी से बनते हैं, और हम सब ये जानते हैं कि भारत में गाय को माता के रूप में पूजा जाता है और गाय की हत्या पाप मानी गई है। तो ये तो खुद जो है जया जी अपने प्रवचनों में भी बोल चुकी हैं। तो अगर आप एक ऐसी कंपनी से सामान खरीद रहे हो जो गाय की चमड़ी का इस्तेमाल करती है, क्या यह उनके प्रवचनों के विरुद्ध नहीं है? उन्होंने तो अपने बैग के बारे में सफाई देते हुए भी कहा कि भाई मेरा जो बैग है ना, ये कस्टमाइज्ड है। कस्टमाइज का मतलब अगर आप लोगों को ना पता हो तो मैं बता देता हूँ। कस्टमाइज बैग या फिर कुछ भी ऐसी चीज जो कस्टमाइज कराई गई है, उसका मतलब ये होता है कि अपनी सहूलियत के हिसाब से उस चीज को डिजाइन कराना। उन्होंने कहा है कि कस्टमाइज बैग है और लेदर का नहीं है, तो लोग ये मान लेते हैं कि ये बैग जो है लेदर का नहीं है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो बैग लेदर का है या नहीं। सवाल असल में ये भी है कि अगर वो बैग जो है किसी ऐसी कंपनी से है जो अपने बाकी बैग्स गाय की चमड़ी या किसी भी तरीके के चमड़े से बनाते हैं, तो आप कहते हो कि मेरा बैग कस्टमाइज है और इसमें लेदर नहीं है, तो क्या आप ऐसी कंपनी से जो कि चमड़े का प्रयोग करके या फिर एनिमल लेदर का प्रयोग करके जो अपने सामान बनाते हैं, जो कंपनी अपना सामान बना रही है, उससे आप सामान खरीद रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसको समर्थन नहीं मिलता, कहीं ना कहीं जो है आपकी खरीदारी से उनके व्यवसायों का बढ़ावा नहीं मिल रहा। इसलिए जो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम सब जो किसी भी रूप में धार्मिक या सामाजिक नेतृत्व करते हैं, हमें अपने विचारों और आचरण को एक रंग में लाना होगा कि जब आप लोगों को सादा जीवन जीने की सलाह दे रहे हो ना, तो खुद भी उस सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, चाहे वो छोटी या छोटी ही चीज क्यों ना हो। ये मेरा खुद का अपना विचार है। आप लोग भी समझदार हो, आप लोग देख रहे हो, दुनियादार में रहते हो, सही और गलत का फैसला लेना सबको अच्छे से आता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और सबको पता भी है। मैं किसी की निंदा आलोचना नहीं कर रहा हूँ, सोचने पर मजबूर करना चाहता हूँ कि आप किसी चीज का प्रचार करते हैं तो अपने जीवन में उसका प्रतीक होना भी उतना ही जरूरी है। ये नई बात नहीं है। हमारे समाज में जो लोग हैं ना, वो अक्सर दोगली मानसिकता को आसानी से पकड़ लेते हैं। यहाँ मुद्दा सिर्फ महंगे बैग का भी नहीं है कि उस ब्रांड का है जो गाय की चमड़ी का इस्तेमाल करता है। हम सभी जानते हैं गाय कितनी पूजनीय है हमारे देश में। खुद जया जी भी अपने प्रवचनों में कहती है कि भाई गौ हत्या बंद करो। एक दूसरा बयान जया जी का, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं कोई संत या साध्वी नहीं हूँ। भाई मैं एक आम लड़की हूँ, मैं कोई संत साध्वी नहीं हूँ। मैंने कई बार अपने इंटरव्यूज में बोला है। इस बयान को सुनने के बाद ना बहुत से लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक कथावाचक का मतलब होता क्या है ना। वो बोलते हैं कि मैं संत हूँ, मैं साध्वी, संत या साध्वी नहीं हूँ। एक कथावाचक होता क्या है एक्चुअल में? कथावाचक ना वह व्यक्ति होता है जो धार्मिक कथाएं, भगवान की महिमा और संस्कारों का संदेश लोगों तक पहुंचाता है। भारत देश में ज्यादातर ऐसे कथावाचक संत, साध्वी या धार्मिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं, तो खुद भी अपना जीवन को सादगी, संयम और त्याग के मार्ग पर चलाते हैं। लेकिन जया किशोरी जी ने अपने आप को एक आम लड़की बताया, कहा बस अपना काम कर रही है। कहने वाली बात यह है कि अगर आप लोगों को धार्मिक मार्ग पर चलने का उपदेश दे रहे हो, लोग आपसे भी उसी मार्ग पर चलने की उम्मीद रखते हैं। हमारे देश में जितनी भी कथावाचक हैं, वे लोग संत के रूप में ही मानते हैं। अपने जीवन में उस सादगी और त्याग को अपनाते भी हैं जिसके बारे में वो प्रवचन देते हैं। जय जी का कहना है कि कथा सुनाना सिर्फ उनका काम है, एक व्यवसाय है, और वे इसे अपने करियर के रूप में देखती हैं। तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जब आप धार्मिक प्रवचन करते हो ना, केवल एक नौकरी ही है, कहीं ना कहीं इसमें लोगों का सेवा भाव भी है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आपने जीवन में भी वही आदर्श अपनाएं। आप प्रवचन में सिखाते हो लोगों को। उन्होंने कहा मैं संत नहीं हूं, तो सवाल उठता है कि अगर आप एक कथावाचक हैं तो लोग आपसे उम्मीद करेंगे आप भी अपने जीवन में वही सादगी लाएं जिस मार्ग पे आप लोगों को चलाना चाहते हो या चला रहे हो। धार्मिक प्रवचन सिर्फ एक काम मात्र है, एक तरीका लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर अपने के लिए प्रेरित करना। सवाल थे जो आपके मन में उठते होंगे या उठते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जया किशोरी गलत है, लेकिन जब आप एक कथावाचक के रूप में सामने आते हो ना, तो लोगों के मन में उम्मीदें भी जागती हैं। यहाँ पे मेरा वीडियो बनाने का
एक्चुअल मकसद किसी की आलोचना करना नहीं है, आपके सामने एक ट्रांसपेरेंट चीज को रखना है जिससे आप भी अपनी सोचने समझने की शक्ति को, थॉट्स जो मन में आ रहे हैं उन्हें क्लियर कर सको। अच्छी और बुरी जो भी हुई मैंने आपके सामने रखी है, आप अपने थॉट्स से सोच सकते हो कि कहाँ क्या सच है क्या गलत है। सिर्फ एक चर्चा शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी धार्मिक आदर्श को मानते हैं ना, उनसे कुछ आदर्श भी सीखने चाहिए। लेकिन अगर धार्मिक गुरु, साध्वी, ऐसा व्यक्ति जो धर्म के मार्ग पर चला रहा है, चलने की सलाह दे रहा है, भी तो चले ना उस रास्ते पे हो। तो आज बस इतना सा पॉइंट्स था जो मैंने आपके सामने रखा। पहली बार अपनी वॉइस में वीडियो बनाई है। आई होप बाय गॉड ग्रेस इन फ्यूचर और वीडियो में सामने आकर अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो बनाना चाहूंगा, वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, निरंतर कोशिश करता रहूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर कंटेंट समझाने की कोशिश करूं बहुत कम थोड़े समय में। तो प्लीज अगर आपको मेरी आवाज के साथ मेरा प्रस्तुत करने का तरीका या कुछ भी आपको बुरा लगा हो तो प्लीज कमेंट में बताइएगा जरूर। को आपके गलत कमेंट से भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे लगेगा कि मेरी गलती कहाँ हुई है, मुझसे क्या गलतियां हुई हैं। इसी के साथ अलविदा कहना चाहूंगा। वीडियो को अगर आपको कहीं भी अच्छी लगे शेयर, सब्सक्राइब मेरे चैनल को, टाइबर क्रैप्स को करें। धन्यवाद।